दोस्तों, कहते हैं कि भगवान को आंखों से नहीं भरोसे से देखा जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आपका जो है भगवान पर भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक तरफ गाय माता को राष्ट्रीय माता मानने के लिए एक संत पहाड़ों पर बैठकर एक साल की कठिन साधना कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश भर में जो है हजारों गोवंश भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। और इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने लाखों लोगों को जो सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में भगवान आज भी धरती पर आते हैं? क्या सच में भक्ति की पुकार सुनकर हनुमान जी दौड़ चले आते हैं? क्या हर समय भक्तों के लिए तैयार रहते हैं? चित्रकूट की पावन धरती मंदाकिनी नदी के किनारा एक माँ अपने छोटे बच्चे को के साथ जो है दर्शन करने पहुंचती है और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उस माँ की जिंदगी तबाह हो जाती है। 4 साल का मासूम बच्चा तेज बहाव में नदी में गिर जाता है और फिर जो होता है उसे देखने के बाद हजारों लोगों की आंखों में आंसू निकल पड़े। लोग कहते हैं कि एक विशाल बंदर नदी में कूदा और जो है जब बाहर आया तो वह जो है उसके हाथों में वो बच्चा जिंदा था। क्या वो साधारण बंदर था या स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, भरोसे की, शक्ति की, सब्र और भगवान की कृपा की ऐसी प्रेरणा है जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा जिसके जीवन में भाव, भरोसा और भोलापन होता है उसके लिए भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। और हाँ, अगर आप भी गौ माता से प्रेम करते हैं, हनुमान जी पर भरोसा करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखना जय श्री राम, जय गौ माता, जय बजरंगबली। अब शुरू करते हैं आज की सबसे अद्भुत और सच्ची घटना जिसने करोड़ों लोगों को आश्चर्यचकित किया, करोड़ों लोगों का दिल हिला दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज थे? आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसे देखने के बाद करोड़ों लोगों के आंखों में आंसू आ गए? दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी और कहानियां सुनना पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक कहानी को, वायरल होने वाली हर एक कहानी को कहानी के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आप सुरक्षित और सचेत रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है, यह कथा केवल धर्म की नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति की कहानी है। एक तरफ देश भर में गौ माता के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर भटकती गाय, भूख से तड़पती गाय और कई जगहों पर जो है हजारों गोवंश दर्दनाक मौत के इसी बीच फंसी हैं। उत्तराखंड की एक पवित्र धरती पर एक ऐसे संत तपस्या पर बैठे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाने तक वे साधना करेंगे। उनका नाम है पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज। बताया जाता है कि वे पहाड़ों पर बैठकर 1 वर्ष की कठिन साधना कर रहे हैं, गौ माता के लिए, धर्म के लिए और हिंदू समाज को जगाने के लिए। कथा में संत बताते हैं कि आज सबसे ज्यादा यदि किसी की दुर्दशा है तो वो गौ माता की है। उन्होंने राजस्थान की एक घटना का जिक्र किया जहां हजारों गाय भूख प्यास से मर रही
जब यह खबर सामने आई तो हर भक्त का जो है दिल रो पड़ा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दुखी ही होने से कुछ नहीं बदलता, जरूरत है भाव की, सेवा की और भरोसे की। फिर जो है संत जी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस महीने में जो है अन्नदान, गोदान और सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। वे लोग कहते हैं जहां भी गो सेवा हो रही हो वहां जरूरत सहयोग करें, क्योंकि गाय केवल पशु ही नहीं है, एक माँ का दर्जा है, एक माँ है। इसके बाद कथा एक अद्भुत मोड़ लेती है। संत जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना शुरू करते हैं। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और इतना गरीब कि कई कई दिन भूखा रहता था। भिक्षा मांगकर परिवार को चलाता था, अपना पालन पोषण करता था। एक दिन भगवान स्वयं अद्भुत का रूप लेकर उसके पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? अब इस सवाल को सुनकर वह बहुत ही परेशान होता है और ब्राह्मण जो है रो पड़ा। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, जीवन केवल भिक्षा से चल रहा है। तब भगवान बोले, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि व्रत की सामग्री जो होती है कहाँ से आती? घर में खाने का नहीं था। फिर भी उस व्रत में जो है उस ब्राह्मण को जो है भरोसा नहीं छोड़ा। उसने सोचा, आज जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से जो है भगवान का व्रत करूंगा। इसके बाद दोस्तों, यहीं से जो है कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है। सब्र। संत जी कहते हैं, जिसके जीवन में धैर्य होता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। फिर वे एक उदाहरण देते हैं। दुनिया के अमीर आदमी वॉरेन बफेट से किसी ने जो पूछा, आप रातों रात अमीर कैसे बन गए? तो उन्होंने जो है जवाब दिया, हाँ, मैं रातों रात अमीर बना, लेकिन वो रात बहुत लंबी थी। यानी हर सफलता के पीछे वर्षों का धैर्य छुपा होता है। फिर संत जी भक्त के 3 लक्षण बताते हैं, जिसे जानकर वह विश्वास करने लगता है। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा जो होता है भोलापन, और चौथा नियम सब्र। अब कथा पहुंचती है उस घटना पर जिसे सुनकर लाखों लोगों की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जब लोगों की आंखों में आंसू आते हैं तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी का किनारा एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर दर्शन करने आई थी। दर्शन करने के बाद वो नदी के किनारे स्नान करने बैठी, लेकिन तभी जो है उसके 4 साल के बच्चे का जो है पैर फिसल गया और बच्चा तेज बहाव में बह गया। माँ चीखने लगी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। लोग दौड़े, गोताखोर जो थे वह जगह पर ही कूदे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया। अब माँ टूट चुकी थी, परेशान थी और वो रोते रोते हनुमान जी को जो है पुकारने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, आप मेरे पिता हो, आज मेरे बच्चे को बचा लो। इसके बाद जो है फिर वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि भगवान के भरोसे के अलावा और कोई आस थी ही नहीं, और बोली, आपको श्री राम की सौगंध, मेरे बच्चे को बचा लो। तो दोस्तों, कहते हैं सच्चे दिल से निकली पुकार कभी खाली नहीं जाती। और इसके बाद फिर एक चमत्कार होता है, और तभी एक विशालकाय बंदर वहां आया और हजारों लोग जो है उसे देख रहे थे। वो बंदर सीधे नदी में कूद गया। कुछ सेकंड बाद वो बंदर बाहर आया और उसके हाथ में वही बच्चा था जो उस औरत का था, और वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और जिंदा सुरक्षित उसके पास आ गया। पूरा घाट
तटस्थ रह गया और माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। लेकिन जब लोगों ने उस बंदर को ढूंढना चाहा, वो कहीं नहीं मिला। कई लोगों का मानना था कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी वहां आए थे। दोस्तों, भगवान दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन जब भरोसा सच्चा होता है तो चमत्कार जरूर होता है, क्योंकि भरोसे से ही ये दुनिया चलती है, विश्वास से ये दुनिया चलती है। आज भी यही इंसान के अंदर सच्चा भाव हो, गौ माता के प्रति प्रेम हो और भगवान पर भरोसा हो तो जिंदगी बदल सकती है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, एक ही भगवान को पकड़ लो, जब जगह वही दिखाई देगी, और जिस दिन भरोसा पक्का हो जाएगा तो उस दिन चमत्कार शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लिखना जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली, गौ माता की जय, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आस्था सबसे बड़ी धर्म नगरी है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य, इस पूरी कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है, एक दूसरे के प्रति विश्वास और ईमानदारी रखना है। क्योंकि इस दुनिया में विश्वास से बढ़कर कोई नहीं है। अगर इंसान का विश्वास इंसान से हट जाए, वो टूट जाए, तो जिंदगी में नहीं बनता। तो दोस्तों, बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।